10 साल की बच्ची ने मुझे रोक लिया, उन्हें कहा आपने मुझे खुदा हाफिज क्यों कहा कि इसके अंदर शिरक है। सरदार जो हैं, सिख जो हैं, पंजाबी जो हैं, ये भी इस बात को बहुत माइंड करते हैं। एतजाजुल एहसन साहब के नाम से तो आप वाकिफ आए, वकील, सियासतदान, वो कह रहे हैं कि 10 साल की बच्ची मेरे साथ सफर कर रही थी, तो जैसे ये उतरे तो मैंने उनसे कहीं कह दिया खुदा हाफिज। 10 साल की बच्ची ने मुझे रोक लिया, उन्हें कहा आपने मुझे खुदा हाफिज क्यों कहा, आपको अल्लाह हाफिज कहना चाहिए था। इस बात के ऊपर कहने लगे जी मेरी बहस हो गई। अब जब बहस हुई तो उस बच्चे ने बताया, उस बच्ची ने कहा कि खुदा और आका तो जमीनी लफ्ज है, ये तो मुसन्नफ, अदीब, शायर ये यूज कर, कुरान ने तो नहीं इसको यूज किया। कुरान ने तो कहा है अल्लाह, और कुरान ने तो कहा है रब, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। यानी अल्लाह और रब ये कुरान का लफ्ज़ है, यानी आसमान का लफ्ज़ है। खुदा और आका ये ज़मीन का लफ्ज़ है, क्योंकि इसके अंदर शिरक है। अगर आप उस अल्लाह का जिक्र करते हुए कहें, किन आकाओं की बात करते हैं, ज़मीनी खुदाओं से, ये लफ्ज़ किताबी लफ्ज़ हैं सर, खुदा और आका। वो 10 साल की बच्ची जो है, वो जब एतजाजुल हसन साहब को ये कह रही थी, तो एतजाजुल हसन साहब उस बच्ची को क्या समझे कि वो कोई तबलीग करने वाली कोई आलम थी, या कोई मुहक्किक थी, या कोई मुहद्दिस थी। बस उसके दिमाग में अल्लाह ने डाल दिया था। तो कह सकते हैं सर, ये ऐसा लफ्ज़ है जो वहदानियत की तरफ आपको लेके जाए। अल्लाह जो है ये वाहिद लफ्ज़ है सर, और ये वहदानियत का तसव्वुर है। रब जो है ये वाहिद है और वहदानियत का ऐसे। लेकिन खुदाओं, खुदा, ज़मीनी आकाओं, ये जो शिरकी लफ्ज़ है सर, हाँ मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये लफ्ज़ ईरान से आया, कि वो फारसी में इस्तेमाल करते हैं। सरदार जो हैं, सिख जो हैं, पंजाबी जो हैं, ये भी इस बात को बहुत माइंड करते हैं। अच्छा, हाँ, रब राखा कहते हैं, वो भी रब राखा कहते हैं। वो कई दफ़ा टोक देते हैं मेरी के रब इक्को ही रब है, कोई रब सो रब राखा, ओ अल्लाह तुहाडा राखा होवे।